नमस्कार छात्रों, जय श्री राम। चलते हैं अपने नए वीडियो की तरफ। कक्षा 11वीं के लिए कल हमने प्रश्नावली 1.3 पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे, ये पुरानी किताब के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टोटल सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखें। कटा हटा जो सब होगा वो बाद की बात है, आपको जितना हो उतना पढ़ लेना। वेन आरेख क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या है? समुच्चय की गतिविधि को एक आयत में सार्वत्रिक समुच्चय U दिखाकर अन्य समुच्चय या संक्रियाएं दर्शाई जाती हैं। जिन्हें जॉन वेन के नाम पर वेन आरेख कहते हैं। ये लैंग्वेज आती नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि ये है क्या। समुच्चय की गतिविधि है। जैसे इसमें होता क्या है, दर्शाने का एक आयत दिखाते हैं, उसके एक किसी कोने पर यू दर्शा देते। जैसे कहीं देखा हो आपका, आप जानते हो कि a बराबर है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और b बराबर है 2 3 और 4। वैसे तो आप देख रहे हो यहाँ कि b सबसेट है a का। अब यहाँ कैसे दर्शाओगे? तो a एक तरह से इसका सार्वत्रिक हो गया, तो ये सबको यहाँ दर्शा देते हैं, है ना। तो 2 3 4 को ऐसे दर्शा दिया, बाकी का 1 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया। अब इसको यहाँ बंद कर दो, तो ये सेट तो हो गया आपका b और a हो गया बाहर। तो ये जो आपके लिए कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका? इसे हम कहेंगे वेन आरेख। अगर सिलेबस में होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो कोई बात की बात नहीं है, ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छी प्रकार से इसे देख लें, ठीक है। ये वेन आरेख आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अभी करेंगे और समझ में आएंगे। अब हैं बाकी की और समुच्चयों पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं। सबसे पहली संक्रिया आती है बेटे, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स।
समुच्चयों का सम्मिलन। मिलन से ही जानते हो आप। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव एक ही समुच्चय में लिख दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं। इसका प्रतीक, अब इंग्लिश में देखो यू, तो यही इसका प्रतीक हो जाता है। इसको प्रतीक ये कहते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, यूनियन। उदाहरण से समझिए आप। किसी ने कह दिया कि a बराबर 1 2 और b बराबर है 3 4, तो क्या कर सकते हो आप, a यूनियन b बराबर एक ही में लिख दो 1 2 3 और 4। आप और भी समझ लो, जैसे कि p बराबर है a b c और q बराबर है c d e। जब p यूनियन q लिखोगे तो जो कॉमन आता वो एक ही बार लिखा जाएगा, रिपीट नहीं होता है, समुच्चय की नियम है, ध्यान रखना। तो a b c, c दो बार लेकिन एक ही बार आएगी, d और e। ये हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय का यूनियन, यानी समुच्चय का सम्मिलन है, यूनियन ऑफ सेट्स। समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव एक ही समुच्चय में लिख दिए जाते हैं, इसका प्रतीक यू है। बस यही हमारा यूनियन ऑफ सेट्स होता है। चलिए, अब इसके बाद है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसी में हो जाएगा दूसरा भाग। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों में से, सभी अवयवों में से कॉमन अवयव, दो या दो से अधिक समुच्चयों के, दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों में, दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों में कॉमन अवयव एक समुच्चय में, एक समुच्चय में लिख दिए जाते हैं। इसका प्रतीक उल्टा हो जाएगा। ये इसको पढ़ते हैं हम कैप। क्या पढ़ेंगे, कैप। इंग्लिश में आप कह सकते हो इंटरसेक्शन। या तो इंटरसेक्शन पढ़ो या इसे कैप पढ़ते हैं। अब देखिए, उदाहरण यही काम करेंगे, 1 2 3 4। अब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देख लो। 1 2 3 4 कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ 5 होगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है जरा देखो, A B C और C D E, तो C आ रहा है कॉमन। तो फिर इनका जो इंटरसेक्शन होगा उल्टा लगा करके मझला कोष्टक C आ गया। इसे कहते हैं बेटे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों में कॉमन अवयव एक समुच्चय में लिख दिए जाते हैं। इसका प्रतीक कैप होता है। a बराबर 1 2, b बराबर 3 4, कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो वहाँ ये क्या हो गया 5। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली कुछ नहीं है, ठीक है। और ये हो गया रिक्त समुच्चय का मतलब यही है। तो आप इनकी दो चीज़ समझ गए। क्या समझ गए, समुच्चयों का सम्मिलन समझ गए, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समझ गए। समझ गए कि नहीं समझ गए।
चलिए अब आगे चलते हैं। समुच्चयों के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। समुच्चय के गुणधर्म। सम्मिलन की संक्रिया के गुणधर्म, यानी नियम है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है। पहला है आपका, पहला नियम आता है बेटा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए का यूनियन बी के साथ है तो बी का यूनियन भी ए के साथ होगा। इसे हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम, ठीक है साथियों। दूसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम को कहते हैं साथियों एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई तीन समुच्चय हैं, यदि ए बी तथा सी तीन समुच्चय हैं, तब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा। देखो पहले ए और बी कोष्टक में आ गए हैं, तो अब ए बार हो जाएगा यूनियन, ये दोनों कोष्टक में हो जाएंगे। ये है आपका साहचर्य नियम, ठीक है। तीसरा है साथियों, अगर ए का यूनियन हम फाई से करें, जैसे अभी आया था, रिक्त के साथ करें तो वही मिल जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ए बराबर है 1 2 और दूसरा सेट हमारा क्या है, फाई है। फाई का मतलब क्या है, खाली है। अब हम करेंगे ए यूनियन फाई, तो कितना हो जाएगा, ए का मतलब 1 2 यूनियन खाली, तो क्या रहेगा, तो यही 1 और 2। अब ये तो ए था, ये यूनियन, ये फाई था, बराबर क्या आया 1 2, तो 1 2 का तो मान यही है, तो इसका मतलब वही प्राप्त हो गया। तो इस नियम को जो वही प्राप्त होता है उसे कहते हैं तत्समक नियम। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ, तत्समक नियम। ए यूनियन फाई बराबर ए, ध्यान रखें। क्रम विनिमय में क्या था, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। आपने पढ़ा होगा ये योग के क्रम विनिमय नियम, जैसे 5 + 3 बराबर 3 + 5, गुणा के 3 × 5 बराबर 5 × 3, ऐसे यहाँ समुच्चय में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ध्यान दोगे तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। चौथा नियम है, चौथे नियम में है बेटे, अगर किसी समुच्चय का स्वयं से यूनियन निकालें तो भी स्वयं प्राप्त होता है। अरे ए बराबर आपका आ गया ए कॉमा बी, अब ए का ए से ही यूनियन करोगे, अर्थात ए कॉमा बी यूनियन ए कॉमा बी, तो ए यूनियन बी, तो ये तो रहेगा तो एक का यही, तो ये क्या हो गया, ये स्वयं ए है, तो ए यूनियन ए बराबर क्या प्राप्त होगा, ए। इसको हम कहेंगे वर्ग सम नियम। क्या कहेंगे साथियों, वर्ग सम नियम। यही नियम सेम उसमें होंगे, ध्यान रखना,
सर्वनिष्ठ में चिन्ह बदल जाएगा, बाकी का कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए एक हमने बता दिया है, बाकी का केवल चिन्ह आप बदल देना बस। ठीक है, बाकी का जहाँ कॉमन लेना वहाँ कॉमन आ जाएगा बस। तो ये हो गया। अब है पांचवा नियम है इसका। पांचवें नियम को कहते हैं यू का नियम, अर्थात सार्वत्रिक वाला। सार्वत्रिक में क्या होता है, अगर यू इंटरसेक्शन, यू यूनियन, ये थोड़ा छोटा ले लेते हैं, यू यूनियन ए, तो यू आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि समुंदर में एक आध नदी मिला दी जाए, समुंदर में हम एक बूंद पानी डाल दें, एक नदी का पानी चला जाए, तो वो नदी कहलाएगी या समुंदर कहलाएगा? समुंदर में जाने वाला सारा पानी मिलके समंदर बन जाता है, समझे, किसी का भी हो। ऐसे ही यूनियन में कोई भी सेट मिले, अर्थात इसमें सार्वत्रिक में, वो सार्वत्रिक ही कहलाएगा, समझे। जैसे U बराबर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और A बराबर है तुम्हारे पास कितना, 2 4 6 8 10। अब निकालना, U का यूनियन निकालो A के साथ। तो अब लोगे तो ये तो पहले से इसमें पढ़े हैं, तो यही तो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मान पहले से किसका था, U का था, तो इसकी जगह U लिख देंगे। तो U का यूनियन अगर किसी समुच्चय से किया जाता है तो U प्राप्त होता है, इसे U का नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए हो गया। ऐसे ही सेम किसका है, सर्वनिष्ठ का है, चिन्ह केवल इसका बदल जाएगा, बाकी के नियम सेम रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है समुच्चय का अंतर। समुच्चय का अंतर, घटाना। ठीक है, समुच्चय को घटाने का मतलब होता है, ध्यान रखना, जो घटता है वह खाली रहता है। ये बेन आरेख में काम आएगा, बेन आरेख में जो घटेगा वो खाली रहेगा। अब घटता कैसे, अब उदाहरण समझ लो, इसकी कोई वैसी परिभाषा नहीं होती बेटे। जैसे A बराबर है 3 4 5 और 6, और B बराबर है 5 6 7 8। अब हमें क्या करना है, A में से B घटाना है, तो B के कितने अवयव इसमें मैच खा रहे हैं वही हट जाएंगे बस, बाकी के कोई मतलब हमें नहीं करना है। तो क्या बचेगा, 3,4 हो गया यही। और समझ लो आप, जैसे A बराबर है 1 2 3 4 5 6, और B बराबर है 2 4 6 और 8। तो A माइनस B निकालना है। तो B के इसमें देखो 2 है 4 है 6 है, तो 2 4 6 हट जाएंगे बस। जो इसमें है बाकी के और भी इसमें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो है देखो, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 4 यहाँ है 4 यहाँ है, 6 यहाँ है 6, 8 यहाँ पर है, यहाँ नहीं, कोई फ़र्क नहीं, उसमें क्या, और जो थे वो हट गए बस, नहीं हटे नहीं है वो भाड़ में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बचे कौन से, 2 हटा दो, 1 3 4 हटा दो 5, बस हो गया। तो A माइनस B बराबर क्या हो गया, ऐसे हम घटाएंगे। ध्यान रखना, जो समुच्चय घटता है वही हटता है। ठीक है, जो घटता है खाली रहता है, या वही घटता है, जो समुच्चय घटता है वही हटता है।
बस जो समुच्चय घटता है वही हटता है और बिन आरेख में खाली रहता है। जैसे b घट रहा है तो b हट गया, देखो b का 5 हट गया और 7 था ही नहीं, 6 हट गया। बस जो घटेगा वो ही हटेगा। बस अगर बिन आरेख में समझते तो बिन आरेख से समझ देते हैं अभी। ठीक है, ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, इसके नियम भी लंबे, ध्यान रखना, बड़े आराम से समझेंगे। चलिए ठीक है, बिन आरेख से समझ लो। a बराबर 1 2 और b बराबर है 2 3, ये है। तो a माइनस बी, तो देखो बिन आरेख द्वारा समझा रहा हूं। पहले a और ये b, पहले हमने कहा ये तो a है और ये b है। मैंने अभी क्या बताया, जो घटता है वो खाली रहेगा, तो b को खाली छोड़ दो, बाकी को भर दो। लो, हो गया। इसे कहेंगे हम a माइनस बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई कहे नहीं सर जी हम तो ऐसे नहीं करना चाहते, b माइनस ए करना चाहते हैं, तो b माइनस ए कर लो। लो, b माइनस ए ऐसे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये a है और ये b है। अब a घट रहा है तो a खाली रहेगा, तो इसको भर दो। इसको क्या कहेंगे हम, b माइनस ए। आ गया समझ में? हमने अभी क्या बताया, जो घटेगा वो खाली रहेगा बिन आरेख में, और समुच्चय में अगर करेंगे तो उसमें से जो घटेगा वो हटेगा, वो अवयव हट जाएंगे, है ना। और भी आप देख लो, समुच्चय के अंतर को हमने समझा दिया बिन आरेख से। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। देखो a में से b घट रहा था, अगर सादा निकालते तो a माइनस बी क्या बचता, 2 हट जाता, केवल 1 बचता। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर इसमें से क्या, b में से ये हट जाता तो 2 हट जाता यहाँ से, तो 3 बचता। तो यहाँ b माइनस ए बराबर कितना आता, वैसे 3 आ जाता। ये सादा विधि से है। ठीक है, यहाँ दिखाना कुछ नहीं होता, आप सोच रहे हो दिखाया कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही करना है बस। ठीक है, चलिए। तो हमने समुच्चय का अंतर समझा दिया। अब देखिए इसमें काफ़ी प्रश्न हैं, 12 प्रश्न हैं, तो आज कोशिश करेंगे कुछ हो जाए। एक प्रश्न में बहुत से भाग हैं, हम किसी एक से एक 2 भाग करेंगे, बाकी के आप करोगे। ठीक है, चलते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर, प्रश्नावली 1.4। 1.4 में 5 भाग हैं, वो पूछ रहा है इनका सम्मिलन ज्ञात करो। तो देखो इसके कुछ भाग मैं करा देता हूँ, बाकी के आप करोगे। पहले दूसरे तो बहुत सरल हैं, मैं करा रहा हूँ 5वां भाग। इसका 5वां कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर है 5, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सोच रहे सर जी आपने सरल चुन लिया है, कोई बात नहीं बेटे, आप कठिन बता दो इसमें कौन सा है। तो a यूनियन b बराबर, अब इसमें कुछ है ही नहीं तो ये कि यही रहेंगे 1 2 3। और अभी बताया a यूनियन b, अगर कुछ नहीं है तो ये किसका मान है, a का ही है। तो देख लो b 5 था, तो a यूनियन 5 बराबर a आ गया। अभी ये नियम किया था हमने, किया नहीं किया, तत्समक नियम, यही तत्समक नियम है। चलिए हो गया इसका 5वां। अब इसी का देख लो, एक और देख लो, चौथा भाग देख लो, बाकी क्या आप करोगे। a बराबर है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या है जो कहाँ से है, 1 से बड़ी है और 6 तक जा रही है। तो इसे दिखा दो बेटे, 1 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6 लेनी है इसमें। और दूसरा क्या कह रहा है, ऐसे ही b है,
बी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। ये 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो इसको भी रोस्टर रूप में लिखो। ओ माय गॉड, लाइट चलेगी, वीडियो यहीं बंद करते हैं।